जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग एक ही पाठ को कई दिन से सुनते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद हम लोग सुन रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन भगवान ने किया है। कल आपने सुना था, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। इस पर आपने सुना था और आज भी हम आपको वही सुनेंगे। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, जैसे नदियों का जल बह बह करके समुद्र से जाकर के मिल जाता है, ऐसे ही जीव चल करके हरि के पास जाता है और हरि को पा करके अचल हो जाता है। इसकी आपने काफ़ी व्याख्या सुनी है कई दिन से। भगवान दो शब्द का वर्णन करते हैं। पहले भगवान कहते हैं, सरिता जल जल निधि मह जाई। अब फिर भगवान कहते हैं, होई अचल जिम जीव हरि पाई। पहले कहते हैं जाई और फिर कहते हैं पाई। और ये कहने का मतलब भगवान का है कि जो ईश्वर के पास जाएंगे, जो ईश्वर के पास चल करके जाएंगे, वही ईश्वर को पा करके अचल हो जाएंगे। और अचल होने का भाव, अचल होने का भाव है जन्म मृत्यु के दुख से रहित हो जाएंगे। नहीं तो आप जानते हैं ना, जन्म मृत्यु में बड़ा कष्ट होता है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा दुख है। बारंबार जन्मना और बारंबार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार मरना, बारंबार जन्मना और माता की जठराग्नि में जलते रहना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो राम भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो चल कर के ईश्वर के पास जाते हैं और उनको पाते हैं, तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, वह आवागमन के दुख से छूट जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम कहीं हैं और ईश्वर कहीं दूसरी जगह है। हम चल करके कब जाएंगे? जब कहीं गंतव्य कहीं दूर हो, जहाँ हमको जाना है वो कहीं दूर हो और हम कहीं दूर हो, तब ना हम चलेंगे। तो ईश्वर कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं? आप पढ़िएगा पदावली, उसमें गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, तू उतरी परियो तम माही। तू कहने का मतलब है जीव से, तू कहते हैं जीव को। यहाँ भाव है गुरु महाराज का जीव से। तो गुरु महाराज जी का दिया है, जो जीवात्मा है, तू उतरी परियो तम माही। अब पीव निःशब्द में, पीव मतलब ईश्वर परमात्मा। तो ईश्वर परमात्मा कहाँ है? निःशब्द में। हम जीवात्मा कहाँ हैं? तो उतरी परियो तम माही, हम तम में अंधकार में। तो हम हैं अंधकार में, ईश्वर कहाँ है? निःशब्द में। ये अंधकार क्या और निःशब्द क्या है? आपने कई दिन से सुना है
आंख बंद करते क्या दिखता है? आंख बंद करते सबको अपने भीतर में घोर अंधकार दिखता है। उसी घोर अंधकार में हम और आप रहते हैं। और जो साधक होते, जो साधना करते हैं, साधना करने वाले को पता चलता है कि अंधकार के पार है प्रकाश, अब प्रकाश के परे है शब्द, शब्द मंडल है, प्रकाश मंडल है, फिर शब्द मंडल है, और शब्द मंडल के परे है निःशब्द। तो हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं ये जो जीवात्मा है ये उतर करके अंधकार में आ गया और परमात्मा सबसे ऊपर निःशब्द में है। इसीलिए भगवान कहते हैं जाई, जो अंधकार से निकलेंगे, अंधकार से निकल करके चलेंगे, वही जाके परमात्मा को पाएंगे। ये सूत्र बना हुआ है। तो जो यहाँ से चलेंगे वही वहाँ पर जाकर के ईश्वर को पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, अभी आपने गीता की बात सुनी है, हमारे वेदानंद बाबू सुना रहे थे, वो बड़े मजे हुए हैं, मजे हुए, संतमत के मजे हुए ज्ञानी हैं और संतमत के सार ज्ञान को समझा रहे थे। यहाँ तो भगवान राम कहते हैं जाई, भगवान कहते हैं जो चल कर के ईश्वर के पास जाते हैं। और कृष्ण भगवान क्या कह रहे थे? आप सुन रहे थे, कृष्ण भगवान कह रहे थे सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज का मतलब होता है चलना। तो भगवान कहते हैं जो सभी धर्मों को छोड़ करके, जो सभी धर्मों को छोड़ दे, सभी धर्मों का त्याग कर दे, अथवा यूँ कह दीजिए जो सभी धर्मों का अतिक्रमण कर दे, त्याग कर दे, छोड़ दे और तब चले, तो भगवान कहते तब मेरे पास आओगे। ये तो बात भगवान गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में कहते हैं। और चौथा अध्याय पढ़िए गीता का, वहाँ भगवान क्या कहते हैं? वहाँ पर भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बड़ा विलक्षण है ये। एक जगह तो भगवान ये कहते हैं कि हम धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। एक जगह तो भगवान ये कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का हनन होता है, तब तब हम धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हम प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जगह तो ये बात भगवान कहते हैं जब धर्म की हानि होती है, अथवा यूँ कह दीजिए जब व्यक्ति धर्म को छोड़ करके अधर्मी हो जाते हैं, भगवान कहते हैं तब फिर से मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ। यहाँ तो भगवान ये कहते हैं, और वहाँ पर भगवान खुद ही कहते कि सब धर्म को छोड़ दो। ये दो रंग की बात है कि नहीं? एक जगह भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए हम आते हैं, यहाँ पर भगवान कहते खुद से कहते सभी धर्मों को छोड़ करके और तब मेरे पास आ जाओ। ये विलक्षण बात है। और भी दूसरी जगह गीता में पढ़िएगा, ये तो भगवान चौथा अध्याय में कहते हैं, और तीसरा अध्याय में पढ़िए आप, तीसरा अध्याय के 35वां श्लोक, वहाँ पर भगवान कृष्ण कहते अर्जुन से कि हे अर्जुन, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मानुस्वानिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यहाँ पर भगवान कहते कि हे अर्जुन, अपना धर्म कैसा भी हो वो श्रेष्ठ होता है। अपना धर्म कैसा भी वो श्रेष्ठ होता है, और दूसरे का धर्म कितना भी बढ़िया हो वो खतरनाक होता है। विषय एक ही है धर्म,
लेकिन भगवान ने 3 जगह धर्म के लिए 3 बातें कही है। और बिल्कुल उल्टी बात भी भगवान ने कही। एक जगह भगवान कहते सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, और दूसरी जगह भगवान कहते हैं कि हम धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। छोड़ने की भी बात करते और स्थापना करने की भी बात कहते हैं। और तीसरी जगह भगवान कहते हैं अपना जो धर्म है, अपना धर्म कैसा भी हो वो श्रेष्ठ होता है, और दूसरों का धर्म कितना भी बढ़िया हो भगवान का तो निकृष्ट होता है, और वो भयदायक होता, भय उत्पन्न करने वाला होता है। इसका भाव क्या है? यहाँ हम लोग को ये समझना है कि भगवान अपनी शरण किसको कहते हैं, और भगवान अपना धर्म किसको कहते हैं, भगवान पर धर्म किसको कहते हैं, और धर्म की स्थापना करने का भाव क्या है। इन सभी बातों को जो ठीक ठीक समझ लेंगे वही भगवान के कहने का तात्पर्य भी समझेंगे। और आपने कई बार सुना है भगवान के जो भक्त हैं अर्जुन, यहाँ तो भगवान ये कहते सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन आप पढ़िएगा महाभारत में, अर्जुन 5 भाई थे ना, पांडव 5 भाई हैं। अब 5 भाई मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद नरक गए। अब नरक जाना एक कैसी बात है? और सब कोई जानते हैं जो पाप कर्म करते वही जाते नरक। पुण्य कर्म करने वाला नरक जाएगा कभी? ये बात सब कोई जानते कि पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग, पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग और पाप कर्म का फल है नरक। जान रहे ना बात? यहाँ पर भगवान का सूत्र क्या है? भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बात भगवान ने कब कही है? ये बात भगवान ने अर्जुन के जीवित रहने के समय कही है, महाभारत के युद्ध के समय भगवान ने कही है। ये बात आप जान रहे हैं ना? और आपको ये भी पता है अर्जुन भगवान के कितने शरण में थे, कितने शरण में थे। जब युद्ध होने वाला था ना महाभारत का, तब भगवान से सहायता लेने के लिए भगवान के पास दुर्योधन भी गया है और भगवान के पास अर्जुन भी गए, बल्कि दुर्योधन पहले गया था। और उस समय भगवान वहाँ द्वारिका में थे, विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन जैसे वहाँ गए तो देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान के सिरहाने में कुर्सी रखी थी, तो कुर्सी पर जा कर के दुर्योधन बैठ गया है। अब पीछे से जाते हैं अर्जुन। अर्जुन जैसे भगवान के पास गए तो अर्जुन जा कर के कुर्सी पर नहीं बैठा, अर्जुन सीधे जाते हैं भगवान के चरण के पास बैठ जाते हैं, भगवान के पैताने में जाके बैठते हैं। और वहाँ बैठ कर के अर्जुन भगवान के चरण को दबाने लगे। अर्जुन चरण में बैठे हुए हैं, चरणों को दबा रहे हैं, सहला रहे हैं, और दुर्योधन बैठा है सिरहाने में। थोड़ी देर के बाद भगवान की जैसे आंखें खुली है, तब किसको पहले देखेंगे? जो पैर की तरफ बैठा उसको नहीं देखेंगे। तो जैसे भगवान जगे तो जगते ही भगवान ने सबसे पहले देखा है अर्जुन को। जैसे भगवान ने देखा तो भगवान कहते अर्जुन जी आप यहाँ? बोले हाँ प्रभु आया। अब जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं यहाँ आया आपका दर्शन करने के लिए, तो पीछे से दुर्योधन कहता हाँ समधी जी मैं भी आया हूँ। उसके समधी लगते थे भगवान। भगवान के पुत्र हैं सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, दोनों का विवाह हुआ है, तो समधी हो गए ना। तो दुर्योधन भगवान को समधी कहते थे।
और समधि का मन बड़ा अर्थ क्या होता है? समधि कहते हैं किसको? समधि का अर्थ होता है समधि। समधि मतलब जिसकी बुद्धि समान हो, वही ना समधि होते हैं। यहाँ दोनों की बुद्धि समान है, लेकिन तब भी उनको समधि कहते थे। और इसके कहने का भाव बस इतना ही है कि उसकी पुत्री का विवाह भगवान के घर में इनके पुत्र से हुआ है। तब भगवान ने पूछा क्यों आप आए हैं यहाँ? तब दुर्योधन ने कहा कि हम दोनों में युद्ध होने वाला है, भयंकर युद्ध होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए। अर्जुन ने कहा भगवान मैं भी चाहता हूँ कि मेरा सहयोग करिए। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, देखिए मैं सहयोग तो करूँगा, आप दोनों मेरे पास आए तो मैं दोनों का साथ दूंगा, दोनों का सहयोग करूँगा। एक पक्ष में तो मैं रहूँगा और दूसरे पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी, और मेरी नारायणी सेना आज तक कभी युद्ध हारी ही नहीं है। वह जहाँ भी लड़ी, जहाँ भी युद्ध की है, सब जगह उसकी विजय हुई है। और एक पक्ष में रह करके मैं लड़ूंगा, और मेरा शर्त यह है कि मैं अस्त्र शस्त्र कभी धारण करूंगा ही नहीं। अब कहिए आप लोग किसे चाहेंगे? तो दुर्योधन मन ही मन सोचता कि निहत्था को लेकर हम क्या करेंगे, हमको इसकी पूजा थोड़े न करनी है। अब ये नारायणी सेना मांगते उसके पहले भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन कहो तुम्हें क्या चाहिए? और ठीक से सुन लो, मैं रहूँगा पर लड़ूंगा नहीं। अब मेरी नारायणी सेना वो रहेगी और लड़ेगी भी, अब वो अजय है। अब तुम बताओ तुम क्या लोगे? इधर से दुर्योधन कहता पहले मैं आया था, पहले मुझे मांगने का हक दीजिए। तब भगवान ने कहा कि ठीक है आप पहले आए थे, लेकिन मैंने पहले आपको देखा नहीं, पहले देखा मैंने अर्जुन को, तो जिसको मैंने पहले देखा उसको मांगने का हक दूंगा ना। और दूसरी बात ये भी है कि अर्जुन आपसे छोटा भी है, तो छोटे को हक पहले देना चाहिए, छोटे को अधिकार पहले देना चाहिए ना। इसलिए अर्जुन पहले बोले ये मुझे लेंगे या मेरी नारायणी सेना लेंगे। ये बात जब भगवान ने कही है अर्जुन को, कई बार दोहरा करके तहरा करके कि अर्जुन सुन लो, समझ लो, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र धारण करूंगा नहीं, बस केवल रहूंगा। अब मेरी नारायणी सेना जो अजय है, जो विजय श्री लेकर के रहती है, वो एक पक्ष में मेरी सेना रहेगी। अभी तुम स्वतंत्र हो, तुम अभी जो चाहो, तुम्हारी इच्छा है, तुम जो चाहोगे हम तुमको वही देंगे, बोलो तुम क्या चाहते हो। अर्जुन ने क्या कहा था कि भगवान मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और जैसे अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, दुर्योधन खुश हो गया कि भले गया उधर ही, हम इसको लेके क्या करेंगे, भले गया उधर। दुर्योधन खुश हो गया। दुर्योधन तुरंत नारायणी सेना लिया और वहाँ से चल दिया। देखिए कितना शरण में है अर्जुन। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, हारने तक की बात कह दी भगवान ने, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने तक की बात कर दी भगवान ने, अपनी नारायणी सेना को अजय कह दी भगवान ने, विजय श्री पाने तक की बात कह दी भगवान ने। अब फिर भी अर्जुन देखिए कितना शरण में है, कितना सानिध्य में भगवान के, सेना नहीं लेकर के भगवान को लेते हैं। इससे बड़ा शरण और कुछ होगा? इससे बड़ा चरणाश्रित और कुछ होगा? अब बाद में भगवान ने कहा भी, बाद में भगवान ने कहा कि अर्जुन भूल तुमसे हो गई, सदा रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास। तब अर्जुन ने कहा भूल हमसे हुई नहीं, अब भक्त न होत उदास। अब माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास? जब माखन चोर मेरे पास ही है, तब माखन मेरे पास रहे कि नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, माखन फिर हो जाएगा। कितना शरण में देखिए।
और इतना शरण में रहने के बाद भी आप महाभारत को पढ़ करके देख लीजिए, और सत्संग योग में गुरु महाराज जी ने दे दिया है, आप पढ़ करके देख लीजिए प्रथम भाग में। उसमें पांचों भाई पांडव शरीर छोड़ने के बाद पांचों भाई पांडव नरक गए, पांचों नरक गए। यहाँ पर भगवान कह क्या रहे हैं, अहम त्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यदि भगवान मुक्त कर दिए होते तो नरक में जाते, और आपको आश्चर्य होगा, ये कथा यहीं पर रुकती नहीं है। कथा ये भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांचों भाई पांडव नरक में थे तो उसको देखने के लिए नरक भी गए। भगवान नरक गए हैं देखने के लिए, और नरक जैसे भगवान गए देखने के लिए तो अर्जुन ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, एक बार भी जो मेरा दर्शन कर लेता है वो कभी नरक नहीं जाता है। तो अर्जुन कहता आपको झूठ बोलने की आदत नहीं गई अभी तक। क्या मतलब, आप तो झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, हम सत्यव्रती हैं, सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्य परम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं सत्य स्वरूप हूँ, ना मैंने पहले कभी झूठ बोला है, न भविष्य में कभी झूठ बोलूँगा, न अभी झूठ बोल रहा हूँ। अर्जुन कहता है कि आप ये जो कहते कि जो मुझे देखेगा कभी नरक नहीं जाएगा, क्या मैंने आपको कभी नहीं देखा? मैंने आपका दर्शन नहीं किया। तो भगवान ने कहा यदि तुम दर्शन करता तो नरक में नहीं जाता। अर्जुन ने सवाल भी किया है कि एक बात बताइए, आपकी बहन कितनी है? कहा बहन तो मेरी एक थी, और उसका विवाह किसके साथ हुआ था? और तो तुम्हारे साथ हुआ था। तो विवाह करवाया था किसने? तो भगवान ने कहा मैंने करवाया था। तो बिना देखे करवाए थे, बिना देखे विवाह करवाए थे। फिर अर्जुन कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में मेरा सारथी कौन बना था? भगवान कहते वो तो मैं बना था। तो सारथी आगे बैठता है कि पीछे बैठता है? तो सारथी तो आगे बैठता है। तो जब आप मेरे आगे ही बैठे थे तो क्या मैं आपको देख नहीं रहा था? इतने इतने प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया। फिर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि तू मुझे देखता तो आज नरक में नहीं होता, यदि तू मेरी शरण में रहता तो तुझे आज नरक में नहीं आना पड़ता। ये कितनी बड़ी बात। अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानन्तो ममा व्ययमनुत्तमम। भगवान कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं ना, वही मुझे ये समझ रहा, ये शरीर वास्तव में मैं तो अव्यक्त हूँ, मैं इस आँख से नहीं दिखता। अब मैं कैसे दिखता हूँ? भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, और सभी संत महापुरुष यही कहते हैं। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, और यदि वो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जिसको खुद का पता चलता है ना, उसी को खुदा का पता चलता है। तो भगवान ने कहा, भगवान के कहने का भाव कि जो अपना दर्शन पहले कर ले, जो अपनी पहचान पहले कर ले ना, वही मेरी पहचान कर सकता है। यहाँ जो भगवान कहते हैं ना अपना धर्म, ये जो भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म चाहे कैसा भी हो, भगवान कहते हो श्रेष्ठ है। और दूसरे का धर्म कितना भी बढ़िया हो, भगवान कहते वो भयावह है। तो अपना धर्म भगवान किसको कहते हैं?
अपना धर्म कहने का भाव है जीव का धर्म, अपना धर्म कहने का भाव है आत्मा का धर्म, जीव का धर्म। अब परधर्म कहने का भाव है इंद्रियों का धर्म। आप ये मत समझ लीजिए परधर्म कहने का मतलब है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ऐसा कह के लड़ाई झगड़ा जो आजकल होता है, ये कहने का भाव भगवान का नहीं है। तो परधर्म का मतलब है इंद्रियों का धर्म, और स्वधर्म का मतलब है आत्मा का धर्म। देखिए भगवान कितनी बड़ी बात करते हैं। भगवान कहते कि अर्जुन अपना धर्म जो है ना कैसा भी वो श्रेष्ठ है, मतलब आत्मा का धर्म श्रेष्ठ है। आत्मा का धर्म कैसा भी हो भगवान कहते श्रेष्ठ है, और दूसरों का धर्म कितना भी बढ़िया हो वो भयावह है। और दूसरों का धर्म मतलब इंद्रियों का धर्म, इंद्रियों का धर्म खतरनाक है। इंद्रियां हमारी है कितनी, सब कोई जानते हैं कि हमारी 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म की इंद्रियां, और 5 ज्ञान की इंद्रियां, और 4 अंतर की इंद्रियां, अंतःकरण उसको बोलते हैं। तो 4 अंदर की इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ा। अब 5 कर्म की इंद्रियां हैं हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। ये 14 इंद्रियां हैं। भगवान कहते हैं इन 14 इंद्रियों का जो धर्म है, और भी देखिए आप सुन रहे थे, सभी इंद्रियों में मुख्य है ज्ञान इंद्रियां। तो भगवान कहते इनका जो धर्म है, ज्ञान इंद्रियों का जो धर्म है, भगवान कहते वो खतरनाक है। और इंद्रियों का धर्म क्या है? देखिए एक बात, धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, अपना स्वभाव, अपनी आदत, अपना नेचर, ये धर्म का अर्थ होता है। एक भाव, धर्म के बहुत भावों में एक भाव होता है स्वभाव। तो आँख का स्वभाव क्या है? आपसे कोई पूछे आँख का स्वभाव क्या, तो क्या कहिएगा? आँख का स्वभाव है रूप का ग्रहण करना, मतलब देखना, रूप को देखना, ये आँख का धर्म है। और कान का धर्म क्या है? कान का धर्म है सुनना। और नाक का धर्म क्या है? सूंघना। और जीभ का धर्म क्या है? स्वाद लेना। और चमड़ा का धर्म क्या है? स्पर्श करना। और ये 5 हुआ विषय, ये 5 विषय है। हम आँख से विषय को ग्रहण करते हैं, कान से विषय को ग्रहण करते हैं, नाक से विषय को ग्रहण करते हैं, जिह्वा से विषय को ग्रहण करते हैं, और चमड़ा से विषय को ग्रहण करते हैं। अब विषय वास्तव में है क्या? विषय वास्तव में विष है। तो यदि कोई विष को ग्रहण करे उसको क्या कहिएगा? खतरनाक कहिएगा कि नहीं? वही यहाँ पर भगवान कहते कि हे अर्जुन, ये जो पर धर्म है ना, जो इंद्रियों का धर्म है, विषयों का ग्रहण करना बहुत खतरनाक है। और कितना खतरनाक है? ये विषय वास्तव में विष है। और जो विषयों के पीछे पड़े रहते हैं तो संत कहते 5 ही 5 परस रस। सुन रहे ना सब? हॉल में है कि नहीं? सावधान होकर सुनिए। देखिए संत कहते हैं 5 ही 5 परस रस। 5 ही 5 विषय है ना, 5 ही 5 परस रस। परस मतलब स्पर्श। 5 ही 5 परस रस, शब्द, गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर्व तमकूप। इसका कहा हुआ मत करिए, इसका परिणाम क्या होगा? अब तमकूप में पड़ेंगे। तमकूप किसको कहते हैं? तम का अर्थ होता है अंधकार,
और कूप का मतलब होता है कुआं। अंधकार के कुआं में हम पड़ेंगे। अंधकार का कुआं कहीं देखे हैं? कहीं देखे अंधकार वाला कुआं? पानी वाला कुआं तो देखे होंगे आप, लेकिन अंधकार वाला कुआं कभी देखे हैं? क्या है अंधकार वाला कुआं? आप पढ़िए पदावली। अंधकार वाला कुआं कहते हैं किसको? और तुलसीदास जी और भी लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ रथ गृहासक्त दुख रूप अते किमि जाने रघुपति ही मूढ़ पड़े तम कूप। अंधकार के कुआं में पड़े हुए हैं। ये अंधकार का कुआं है क्या? और सब के सब कुआं में पड़े हुए। कुआं में रहने वाला व्यक्ति सुखी रहेगा? यदि कोई कुआं में गिर जाए तो सुखी रहेगा? तो ये कुआं है, अंधकार का कुआं है, और उसी अंधकार के कुआं में हम पड़े हुए। अब ये कुआं है क्या? हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, आप पढ़िए पदावली में। गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, जग तम कूप बराही भयंकर। जग मतलब होता है संसार। इस संसार में जग तम कूप, इस संसार में तम कूप मतलब अंधकार का कुआं बड़ा ही भयंकर, बड़ा खतरनाक है। जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। क्या है वो? तो तन बिच घोर अंधारी। अपने शरीर के भीतर जो घोर अंधकार है वही है तमकूप। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन बोल रहे हैं? गुरु महाराज बोल रहे हैं ना। जग तम कूप बराही भयंकर, तन बिच घोर अंधारी। तामे जीव, उसी में पड़ा हुआ है जीव। तामे जीव सहे नाना दुख, सुधि निज घर की बिसारी। ये अंधकार के कुआं में हम पड़े हुए। अब क्यों पड़े हैं अंधकार के कुआं में? यही है इंद्रियों के धर्म के कारण। इसलिए भगवान वहाँ कहते हैं पर धर्मो भयावह। ये इंद्रियों का धर्म बड़ा खतरनाक है। इसी इंद्रियों के धर्म के कारण हम, ये इंद्रियां जो हमारे विषयों में जाती रहती है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के पीछे, इसके पीछे जो हम पड़े रहते हैं, बढ़िया खाओ, बढ़िया देखो, बढ़िया छुओ, बढ़िया चखो, बढ़िया गंध लो, बढ़िया सुनो, इसी में जो रात दिन हम समय बिता रहे हैं, यही इंद्रियों का धर्म है, यही पर धर्म है। और ये इतना खतरनाक है कि इसी पर धर्म के कारण हम घोर अंधकार रूपी कुआं में पड़े हुए। और आपने यह भी सुना था, अंधकार को हिंदी में क्या कहते हैं? तम। तो जहाँ है तम वहाँ है जम। एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। ये अंधकार के कुआं में पड़े हुए। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ये अंधकार सबके भीतर नहीं होता है। ये अंधकार महापुरुष के भीतर नहीं होता। और जिनके भीतर अंधकार होता है वो महापुरुष नहीं होते। महापुरुष जो होंगे उनके भीतर अंधकार नहीं होगा। ये बड़ी बात है कि नहीं? एक बहुत बड़े महात्मा अपने देश के, भारत के, जिसका देश विदेश में लाखों शिष्य है, और उसका अपना हेलीकॉप्टर, समझिए हम लोगों के पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार, यही सब है। अब वो इतने बड़े महात्मा, उनका अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर, उससे जाते थे प्रोग्राम करने। अब और अपने देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। कितने बड़ी हस्ती आप कल्पना करिए। अब वो आए थे कुप्पा घाट।
संजोग से उस समय महर्षि संतदेव परमहंस जी महाराज वहाँ आश्रम में थे विराजमान। उस समय सशरीर थे और हम लोग भी वहीं आश्रम में थे। तो वे जब कुप्पा घाट आए तो पूज्यपाद के पास गए मिलने के लिए निवास में। बहुत देर तक दोनों में बातचीत हुई। अब बातचीत होने के बाद जब पूज्यपाद महर्षि संतदेव परमहंस जी महाराज अपने कमरा में जाने लगे तो पीछे से वे महापुरुष भी गए। नाम नहीं कहूँगा, नाम कहना ठीक नहीं है, हाँ नहीं, हाँ वो ठीक बोले, आप सुन गए होंगे। तो वही थे। तो जब महर्षि संतदेव परमहंस जी महाराज अपने कमरा में गए तो पीछे पीछे वे भी गए। और पूज्यपाद का कमरा तो बिल्कुल शांत, नीरव, एकदम शांत, सौम्य वातावरण, सादगी से भरा हुआ, सात्विकता से भरा हुआ, सात्विक स्पंदन, सात्विक तरंग उनके कमरा में। साधु महात्मा का तो अपना होता है ना। हम लोग तो भेड़िया दशांतर रहते हैं, हमारे पास तो कोई आ गए, कोई बैठ गए, हम लोग कुछ नहीं कहते। पर वे महापुरुष, उनके कमरा में जाने के लिए एक योग्यता चाहिए थी। सब उनके कमरा में नहीं जा सकते। तो उनके कमरा में पवित्र स्पंदन। तो अपने कमरा में पूज्यपाद गए। अब वह स्पंदन कहाँ से आया? उनकी साधना का प्रतिफल था। तो पीछे पीछे वो भी गए कमरा में। तो जैसे कमरा में गए तो कमरा का जो वातावरण उन्होंने देखा, जो वहाँ का एक पवित्रता का जो एहसास उनको हुआ, तो वो कहते कि महाराज ये कमरा तो आपका बहुत अच्छा है, कमरा में बड़ा आनंद आता है। कर्मकांडी थे बेचारे, कमरा में बड़ा आनंद आता है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। हाँ, कमी क्या है? तो बोले कमी यह है कि आप अपने कमरा में एक गाय के घी का दिया जलाइए। ये दिया जब जलाएंगे न कमरा में, तो कमरा आपका तब और ज़्यादा शुभ हो जाएगा, सुकून से भर जाएगा। तब वहीं पर पूज्यपाद ने कहा था कि महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है। साधु के हृदय में घट घट दीपक बरे, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद। अंधकार सबके भीतर नहीं होता, अंधकार उसके भीतर है जो पर धर्म में स्थित है। वही भगवान कहते हैं पर धर्मो भयावह, जो इंद्रियों के धर्म में है। लेकिन जो अपने धर्म में रहते हैं वो धीरे धीरे अंधकार से निकल करके प्रकाश में चले जाते हैं। उसी के लिए है तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हे प्रभो मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो। असतो माँ सद्गमया, हे प्रभो मुझे असत से सत की तरफ ले चलो। है ना ये बात? तो ये महापुरुष होते हैं। तो सत की तरफ कौन जाएगा? जो अपने धर्म में बरतेगा, वही सत की तरफ जाएगा। वही असत मतलब क्या? वही हरि परमात्मा। तो राम भगवान कहते जैसे नदियों का जल बहते बहते चलते चलते समुद्र से जाकर के मिल लेता है, ऐसे ही जो जीव अभी जो घोर अंधकार में पड़े हुए हैं वहाँ से निकल करके चले और चलते चलते ईश्वर के पास चले जाए तो ईश्वर को पा करके वह अचल हो जाता, स्थिर हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है। वहाँ तक वो चलते हैं। आप देखिए, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये कहना तो बड़ा आसान है, हम लोग कह भी देते हैं। ये कहना बड़ा सरल है। हमारे विनोद बाबू बराबर कहते भी कि कहना बड़ा सरल है, ये करना कठिन है। जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अभी जहाँ हम लोग हैं ना, अभी सब यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं सब अंधकार में ही प्रायः हैं। सबकी बात हम नहीं कहते, कोई ऐसे महापुरुष भी होंगे जो प्रकाश में हों, वो प्रणम में है।
यहाँ केवल हम ही लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ बहुत कोई बैठे हुए हैं। अब आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि दूर दूर से लोग आए हैं। देखते हमारी माताएं सब दुमखा से आई है सत्संग सुनने के लिए, माता हो करके इतनी दूर से चल करके सत्संग के लिए यहाँ तक। कितनी श्रद्धा सत्संग के प्रति, कहा कि हम बाबा सुन करके जाएंगे। यहाँ देखिए अगल बगल के लोग नहीं आते जल्दी, ये तो दूर दूर से सब आए हैं। और आपने देखा गोड्डा से सब आए, वो सब गए। यहाँ पर ये सब तो महापुरुष है ही हैं, और आपको पता होना चाहिए यहीं पर सभी देवी देवता भी विराजमान हैं। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? राम लखन सीता मन बसिया, राम कथा सुनवे को रसिया, वो भी यही हैं। अब विष्णु भगवान कहाँ हैं? विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान खुद कहते हैं, नारद जी से भगवान ने कहा, नाहम बासामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं क्षीर सागर में भी नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ? भगवान कहते, जहाँ मेरा भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। यहाँ देखिए कौन कौन सब है। इतना ही नहीं, आप और भी पढ़िएगा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, अजय हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाखान। ऐसे संत महापुरुष जो जीवन मुक्त हो गए, अब जिनको कुछ भी पाना बाकी नहीं है, ऐसे महापुरुष भी सूक्ष्म रूप से सत्संग में आकर के बैठते हैं। तो देखिए कौन कौन है यहाँ। एक बात और भी जान लीजिए आप, यदि यहाँ केवल हम ही लोग रहते ना, ये चमत्कार यहाँ नहीं होता। यहाँ इतना जो चमत्कार हो रहा है, ये जंगल में जो मंगल हो रहा है, ये पत्थर पर जो घास उग रहा है, सिमरन बाबू ये पत्थर पर जो घास उग रहा है, ये जंगल में जो मंगल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ और कोई है, और कोई है। और वही है सभी संत महापुरुष, सभी देवी देवता, सभी भगवान। और जहाँ सत्संग होता वहाँ सब विराजमान होते हैं। इसी का फल है कितना चमत्कार हो रहा है, और आगे भी चमत्कार होगा। तो हम इनकी बात नहीं करते हैं, हम बात हम लोगों की करते हैं। अभी जो हम लोग हैं ना, अभी हम सभी यहाँ पर घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, घोर अंधकार में हम लोग हैं। यहीं से हमको चलना है। आप कभी ये मत समझिए कि ईश्वर के पास जाने के लिए बाहर में कहीं रास्ता है कहीं बाहर में रास्ता? ईश्वर के पास जाने के लिए रास्ता बाहर में कहीं नहीं है। ईश्वर के पास जाने का रास्ता कहाँ है? हमारे गुरु महाराज जी लिखते, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में रास्ता है, अपने भीतर है। कहाँ से रास्ता है? अभी जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने घर से सब आए हैं ना यहाँ जब फिर अपने घर की तरफ चलिएगा तो रास्ता कहाँ से शुरू होगा? रोड पर से। रास्ता कहाँ से शुरू होगा? जो जहाँ आकर के बैठ गए ना, उसके लिए रास्ता की शुरुआत वहीं से वो चलेंगे। ऐसे ही आप और हम जो हैं जीवात्मा, ये जीवात्मा का रास्ता आरंभ कहाँ से होता है? जहाँ जीवात्मा है वहीं से रास्ता का आरंभ होगा ना। तो जीवात्मा है कहाँ? जीवात्मा कहाँ है? आप और हम कहाँ रहते हैं? हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैनामा। ये दो आँख तो सब कोई देख रहे हैं, और दोनों आँखों के मध्य में एक तीसरी आँख है। तो गुरु महाराज जी कहते उसी तीसरी आँख में हमारा बासा है। जीव का बासा उसी तीसरी आँख में।
और उपनिषद के ऋषि भी यही बात कहते हैं, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्न समाविशेत। जीव का वासा जागृत अवस्था में दोनों आँखों के ठीक मध्य यहाँ होता है। और संत कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही मन बसे। नैनो कहने का भाव क्या? नैनो ये बहुवचनांतक शब्द है। नैनो कहने से दो आँख, नैन मतलब आँख, तो नैनो तो दो आँख, दो आँख तो हमारी है ही है। अब माही का अर्थ होता है मध्य, मध्य मतलब बीच। तो दोनों आँखों के ठीक बीच में यहीं पर वासा है। यहीं पर जब हम रहते हैं न, तब आँख से दिखता है, कान से सुनते हैं, मुंह से बोल लेते हैं। यहाँ से जैसे हम हटते हैं ना, यहाँ आते हैं तो स्वप्नावस्था हो जाती है। कंठ में रहने पर स्वप्नावस्था होती है। यहाँ से जब और नीचे उतरते हृदय में आते हैं, तो हृदय में आने के बाद गहरी नींद हो जाती है। अभी हम हैं यहाँ जागृत अवस्था में, जीव का वासा यहाँ है। जहाँ जीव बैठा हुआ है, जहाँ जीव है अभी, वहीं से रास्ता बना हुआ है। अब किस चीज़ का रास्ता बना हुआ है? वहाँ पर गिट्टी बिछाया हुआ है, अलकतरा है वहाँ पर। वहाँ कोई मटेरियल है क्या? नन मटेरियल है। अब कौन सा रास्ता पर? ये हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, ज्योति नाद का मार्ग बनाया, प्रकाश और शब्द का रास्ता है, उसी रास्ता पर चलना है। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, और सीधे सन्मुख बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। रास्ता वहाँ से शुरू है। उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। रास्ता पर चलने में अनुभव कैसा होता है? अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है। वो रास्ता ऐसा है ना, उस पर चलने से महान सुख की प्राप्ति होती है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन रास्ता पर चलेगा कौन? यही बड़ा कठिन है। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। उस रास्ता पर कौन चलेगा? ये पैर हमारा नहीं चलेगा, उस पर कौन चलेगा? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मनसा चेतन धार, सुरत ही पैठ सके तामे। हम मन के सहित चलेंगे उस रास्ते पर। हमको चलना है, लेकिन कब चलेंगे? जब शरीर हमारा बैठेगा ना, जब शरीर को हम बैठा देंगे, शरीर को बैठा करके गुरु की जुक्ति जान करके जब अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम उस पर चल पड़ेंगे, तब चलेंगे हम। इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला पुनि जाता। चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा। जो बैठते हैं वो चलते हैं। तो यही है, जो बैठेंगे मतलब युक्ति जान करके जो ध्यान पर बैठे, ऐसे नहीं चलेंगे। अब बैठ करके भी चलना कैसा है? मीराबाई कहती है, अब पढ़ेंगे, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए, अब पग सोच सोच पग धरु जतन से बार बार डिग जाए। ये कैसी बात है? ये कोस कोस पर पहरा बैठिया, पेंड पेंड बटमार। ये बड़ा विलक्षण रास्ता है। मनवा राम के व्यापारी, अबरी की खेप भगति की लादी, बनिज कियोते भारी। अब पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी। और सतगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं धारी। कैसा अद्भुत रास्ता है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बहुत लंबा रास्ता है।
उस रास्ते पर चलने में बड़ी मार खानी पड़ती है, ये भी बात है। उस रास्ते पर चलने में चोर से भी पल्ला पड़ता है, लुटेरा से भी पल्ला पड़ता है, ठग से भी पल्ला पड़ता है। ये सब कितना अद्भुत अद्भुत है ये सब प्रसंग। अब ये उस रास्ते पर जब आप चलेंगे ना, तो मीराबाई कहती हैं, सोच सोच पग धरू जतन से। बहुत सोच विचार करके वहाँ पर पैर धरती हूँ, लेकिन होता है क्या, बार बार डिग जाते हैं। ये पैर किसको कहते हैं? ये पैर नहीं है, यह है सूरत की पैर। सूरत है ना अपनी, सूरत की पैर। कैसे? जब वहाँ पर हम दृष्टि को स्थिर करते हैं ना, जब दृष्टियों की क्रिया हम करते, तो गुरु ने क्या कहा, एक मंत्र का पहले जप कर लीजिए बढ़िया से, एक रूप का ध्यान कर लीजिए, तब दृष्टियों की क्रिया करिए वहाँ। लेकिन जैसे हम दृष्टियों की क्रिया करने के लिए बैठते हैं तो दृष्टि स्थिर रहती है? स्थिर नहीं रहती, दृष्टि कांपती रहती है। वही मीरा कहती है, सोच सोच पग धरू जतन से। दृष्टि को स्थिर करती हूँ, लेकिन बार बार डिग जाए, दृष्टि वहाँ स्थिर नहीं रहती है। सूरत झकोला खाए, जैसे जरकिन में गाड़ी कैसे झकोला खाती है, झेलती है कि नहीं, झोलती है कि नहीं, ऐसे वहाँ पर झकोला। ये किसको पता चलता? जो करने वाले होते, करने वाले साधक को ये सब ज्ञान होता है। और जो कभी करते न, उसको आश्चर्य की बात लगता है, क्या बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे बाबा, बाबा आपकी बात बोल रहे हैं। आप नहीं समझे तो नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? यहाँ देखते हैं 5 घंटा ध्यान होता है रोज़, और 3 बार सत्संग। जो 5 घंटा यहाँ ध्यान पर बैठते उसको पता चलता है क्या क्या भीतर में होता है। जो ठीक ठीक गुरु की जुक्ति से अपने भीतर ध्यान करते हैं ना, उसको पता चलता है। उधर से रास्ता की शुरुआत है। और जो रास्ता पर चल पड़ते हैं, गुरु महाराज जी बहुत सुंदर लिखता, पढ़ेंगे पदावली में, घटतम कूप में जुग जुग जीव भ्रवे। घट मतलब भीतर, और तम कूप वही अंधकार का कुआं। गुरु महाराज जी कहते उसी अंधकार के कुआं में, भीतर के अंधकार के कुआं में जुग जुग से जीव पड़ा हुआ है। घटतम कूप में जुग जुग जीव भ्रमे। तब करना है क्या? ले गुरु भेद जातम छेद, गुरु पद नख बिंदु देख रे। गुरु महाराज जी कहते उस अंधकार में जब भी है ना, गुरु से जुक्ति जानिए और अंधकार को भेदिए, अंधकार को खत्म करिए। दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीर दोनों दृष्टि धार को एक करिए तो अंधकार फट जाएगा। ले गुरु भेद जातम छेद, गुरु पद नख मणि बिंदु देख रे। बिंदु देखिएगा वहाँ, पद नख बिंदु देख, पद नख बिंदु लख, एक टक दृष्टि रख, 100 बिंदु तिल तारा, 10म द्वारा जगमग मणि गुरु ज्योत रे। वहाँ पर जगमग जगमग ज्योति का दर्शन होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, सहस कमल दल झलमल झलमल। वहाँ पर सहस कमल दल में प्रकाश झलमल झलमल। वहाँ है क्या? पूर्ण विधु गुरु रूपा। विधु कहते चंद्रमा। वहाँ पर पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश देखिएगा, कितना आनंद आता है, करने वाले को पता चलता है। पूर्ण विधु गुरु रूपा अति ही अनुपा, लखी जुड़वत ही नैन रे। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरु गढ़, तहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर, करें परम प्रकाश रे। जो त्रिकुटी महल में जाएंगे तो वहाँ पर गुरु महाराज जी आपको वहाँ दिखाई पड़ेंगे, प्रचंड सूर्य के समान प्रकाश फैला रहे हैं। उसी प्रकाश में जाने के बाद आपको सब ज्ञान हो जाएगा। गुरु महाराज जी गए थे एक बार आसाम, बस अब ख़त्म करेंगे। आसाम गए थे अपने गुरु महाराज जी। तो आसाम में वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते थे। ध्यान से सुनिए, हिंदी लोग नहीं जानते थे। वहाँ के लोग या तो बंगला जानते थे या फिर असमिया भाषा जानते थे। तो गुरु महाराज जी जब वहाँ गए सत्संग के प्रचार करने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सरकार यहाँ तो हिंदी कोई समझते ही नहीं है,
यहाँ तो या तो बंगला में बोलेंगे तब समझेंगे, या तो फिर असमिया जो वहाँ का लोकल क्षेत्रीय भाषा है उसमें बोलेंगे तब समझेंगे। तो ऐसा जब कहा तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, सब समझ जाएगा, सब समझ जाएंगे, और संत तो सर्वज्ञ होते हैं। तो गुरु महाराज जी ने पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को बुला करके बोले कि संतसेवी जी आप जाइए बंगला में प्रवचन करिएगा। तो पूज्यपाद ने कहा कि सरकार हम तो बंगला थोड़ा बहुत बोल लेते हैं और किसी तरह से पढ़ लिख लेते हैं, उतना सब बात को बंगला में कहना है मेरे बस की बात नहीं है। तो गुरु महाराज जी बोले तो ठीक है चलिए हम चलते हैं। गुरु महाराज जी को ले गए। गुरु महाराज जी बैठे अब बोले माइक लाइए। माइक गुरु महाराज जी का आगे जैसे लगा, बस मंगलाचरण जो गुरु महाराज जी करते तो किए। अब प्रवचन शुरू किए थे प्योर बंगला भाषा में, जितना प्रवचन किए पूरा का पूरा बंगला भाषा में, पूरा प्रवचन बंगला भाषा में किए। इधर जो साथ में थे वो सब होता था ये क्या हो रहा है, वो उसको देखे वो उसको देखे, ये क्या हो रहा है। हमने तो कभी गुरु महाराज को न तो बंगला बोलते आज तक कभी सुने ही नहीं थे, और न कोई बंगला की किताब ये पढ़ते थे। अब वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान श्रोता सब थे वो कहते थे अरे वाह कितना सुंदर बंगला भाषा, एकदम शुद्ध शुद्ध व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल शुद्ध बोल रहे हैं। प्रवचन जब खत्म हो गया तब अभी जो वर्तमान आचार्य है ना महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, ये महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, तो ये गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज से कहा कि सरकार हम 1957 से साथ में हैं, आपके साथ में, इन्हें कभी हम बंगला आपको बोलते तो आज तक देखे नहीं, ना आपको बंगला किताब पढ़े हैं। तब पीछे उधर बगल से संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते कि हाँ सरकार हमको भी आश्चर्य हो रहा था, आप तो कभी बंगला न पढ़े न बोलते थे, हम कभी काल भले बातचीत में बोल लेते थे लेकिन आपको तो कभी सुने ही नहीं। इतना बढ़िया बंगला पूरा प्रवचन, बंगला भाषा पूरा प्रवचन उसी भाषा में, ये तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है त्रिकुटी महल में विद्या सारा, ये वो विद्या है, ये किताबी विद्या नहीं है। यही बात है जो अपने भीतर में चलते हैं। आप ये मत समझे केवल एक कहने सुनने की बात है। सभी संत महापुरुष अपने भीतर में चलते हैं, वहाँ का स्थान को देखते हैं। और आप निराश मत होइए, आप भी विश्वास कर लीजिए, यदि श्रद्धा प्रेम से लगिएगा ना तो आप भी वहाँ जाइएगा। आपको निराश हताश उदास नहीं होना है। बस ये आश्रम में आते रहिए, ध्यान सत्संग में भाग लेते रहिए, निश्चित रूप से आप भी वहाँ जाएंगे। यही तो गुरु महाराज का ज्ञान है, सबके लिए है ये। आप करते रहिए, अगर बढ़िया से करिएगा तो इसी जन्म में हो जाएगा। देखते हैं हमारी माता जी, बूढ़ी माता जी, इनके देह में देखिए कितना एकदम टगमग झुकती रहती है, ठीक से चल भी नहीं पाती, लेकिन क्या ध्यान पर बैठती है, एकदम 1 घंटा एकदम बिल्कुल सीधा बैठती हैं। इनका चेहरा देखिए लगता है कि न साधिका है। ऐसे बहुत साधक हैं और इसमें कोई दुविधा नहीं है कि बैठने वाले को सफलता मिलेगी, कोई दुविधा नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, और जो कोई खेले मन चितला होते होते होइए जाए। ये हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आशा से मत डोल रे, कभी आशा मत छोड़िए, बस थोड़ा थोड़ा करते रहिए। करते करते धीरे धीरे काम जरूर बनेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में काम बनना है। आप और हम अमर हैं, शरीर है मर, शरीर हम नहीं हैं, हम अमर हैं। देह छूटेगी पर हम रहेंगे, अब फिर से हमारी साधना शुरू होगी। इसी विश्वास के साथ लगे रहिए और आज न कल वहाँ हम पहुँच जाएंगे। वही भगवान कहते हैं, अचल होई जिमि जीव हरि पाई, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई।
ये जीव अर्थात आप और हम एक दिन निश्चित रूप से ईश्वर को पा करके हम अचल हो जाएंगे, आवागमन के दुख से, मृत्यु के दुख से छूट जाएंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये करते हैं। तो अब तो एक दिन बचा है, रहा एक दिन अवधि आधारा, बस एक दिन और बचा है। एक दिन भी अब कहाँ बचा, कल तो प्रातःकाल ही सत्संग खत्म हो जाएगा। कल प्रातः काल का ही सत्संग होना, अपराह्न काल में सत्संग कल नहीं होगा। कल प्रातः काल में सत्संग होगा, फिर खुला भंडारा यहाँ चलेगा। और कल के भंडारा में, कल सामूहिक भंडारा है, कल के भंडारा में जो जितना सहयोग करना चाहे आप